स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस 3। सो आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल से देखा, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। अब आपने ये पढ़ा तो होगा या फिर नहीं भी पढ़ा हो, या फिर आपके कुछ डाउट्स हैं तो इस वीडियो में वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो सो मेक श्योर कि आप एंड तक वीडियो में बने रहो। अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ठीक है, और इसके कितने पार्ट्स हैं। हम इसको बहुत ईजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो चीज़ों में। बायो में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में आप कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखो। सो उसी में आई विल ट्राई कि मैं आपको पूरा पढ़ा पाऊँ। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यू हैव प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा आपके पास क्या है फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी मतलब ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, वी हैव टेस्टिस इन मेल्स, ठीक है। जब आप सिंगुलर की बात करोगे तो आप टेस्टिस ये यूज़ करोगे, जब आप प्लूरल की बात करोगे यू विल यूज़ दिस टेस्टिस। अब इसका फंक्शन क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल्स में हमारे पास टेस्टिस है, फीमेल्स में इट इज़ ओवरी। अब टेस्टिस का क्या फंक्शन है कि भैया इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स जैसे कि एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को फॉर्म करने में इट विल हेल्प, ठीक है। सो ये हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल्स में क्या है, टेस्टिस। दो फंक्शंस याद रखने हैं, टू मेक टेस्टोस्टेरोन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो हेल्प कर रहे हैं ये सारा प्रोसेस कैरी आउट करने में। देखो, अब सबसे इसमें आप किस चीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हो, आपकी जेनाइटल डक्ट्स। अब जेनाइटल डक्ट्स में क्या आ रहा है, we have epididymis, then we have vasa deferens, then we have ejaculatory duct, और हमारे पास यूरेथ्रा भी है। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं इसके अंदर। अब और क्या हो सकता है, वी हैव एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में तीन आते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सेमाइनल वेसिकल, ये आपका पेयर्ड होता है, सो इट इज़ 2। प्रोस्टेट सिंगल प्रेजेंट है आपका, प्रोस्टेट 1। एंड वी हैव नेक्स्ट ग्लैंड विच इज़ काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब यहाँ पे जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, इसकी मैंने एक वीडियो अभी रिसेंट में ही अपलोड की है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। आज हम टेस्टिस के आगे पढ़ेंगे कि आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो वी हैव 3 एक्सेसरी ऑर्गन्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये हेल्प करते हैं आपका सीमन बनाने में, ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे किस चीज़ में और ये फर्दर हेल्प करते हैं। एक और चीज़ को आप इन्वॉल्व कर सकते हो विच इज़ योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें कि क्या आ जाता है, स्क्रोटम एंड पीनस, ठीक है। सो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डायग्राम विच इज़ गिवन इन योर NCERT। सो वी विल कीप कवरिंग द NCERT एज वेल। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, जो आपकी टेस्टिस है ये कहाँ मिलती है आपको, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। सी इफ़ दिस इज़ योर बॉडी, इस तरीके से द एरिया टिल डायफ्राम इज़ योर thoracic कैविटी, देन द एरिया टिल हेयर इज़ योर एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो टेस्टिस है ये आपको एब्डोमिनल कैविटी में नहीं मिल रही है, उसके बाहर इट इज़ फाउंड, है ना। सो इट इज़ आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी या फिर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। वहाँ पर भी एक पाउच में आपको ये देखने को मिलेगी, ये इसको आप क्या बोलते हो बच्चे, स्क्रोटम। अब स्क्रोटम का फंक्शन क्या है, ये
जो टेम्परेचर है ना, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, स्क्रॉटम हेल्प करता है उस, ताकि टेस्टिस को थोड़े लो टेम्परेचर पे रख पाए। कितने लो टेम्परेचर पे, ये ऑप्शंस में आता है। सपोज ऑप्शन में दे देंगे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस, 1 से 1.5, देन देयर विल बी ऑप्शन 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इसी पे टिक करना है, ठीक है। विच इज़ लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, ऐसा होगा क्यों लो टेम्परेचर चाहिए? इसलिए चाहिए ताकि स्पर्म फॉर्मेशन आपकी हो पाए। स्पर्म फॉर्मेशन को आप कहते हो स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इसके लिए आपको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पे हम रखते हैं, ठीक है। अब अडल्ट्स की बात करो तो ईच टेस्टिस, देखो सिंगुलर की बात आ गई, इट इज़ IS। तो हर टेस्टिस आपकी ओवल होती है शेप में, ठीक है। लेंथ कितनी मिलेगी? 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ मिलेगी 2 से 3 सेंटीमीटर, और ये कवर होती है बाय अ डेंस कवरिंग, ठीक है। हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको लोब्यूल्स कहते हैं। अब इसका डायग्राम मैंने वही आपकी जो रीसेंट वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से बताया है। आप आगे देखो, ये हमारा स्क्रॉटम है, इधर हमारे पास टेस्टिस है, यहीं पर आपकी स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। यहाँ से फिर आपकी ये यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपके स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडिडमिस। यहाँ से फिर आपका ये जो ट्यूब है यहाँ पे, इससे स्पर्म जाएगा विच इज़ नोन एज वासा डिफरेंस, ठीक है। अब स्पर्म्स जब यहाँ पे आपके जा रहे हैं तो देखो यहाँ पर आपका बाद में जाके क्या क्या मिल रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो हमने क्या पढ़ा कि ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पर किसकी सिक्रीशन आ जाएगी, इधर से ऐड होके सेमिनल वेसिकल की। अब सेमिनल वेसिकल भी 2 इन नंबर है, सिर्फ प्रोस्टेट जो है ये पीछे चेस्टनट शेप, ये सिंगल एक ही में मिलेगा आपको, एक ही मिलेगा, ठीक है। एक हमारे पास और होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वो यहाँ आके लास्ट में ज्वाइन करता है। सो यहाँ पर क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों ही अपनी सिक्रीशंस इसमें पोल डाउन करते हैं। अब यहाँ से होते हुए आपकी फाइनली यहाँ तक जो वासा डिफरेंस जो आगे आ गई है, ठीक है। अब ये आगे जाके आपकी इजैक्यूलेटरी डक्ट यहीं पे, दिस इज़ योर इजैक्यूलेटरी डक्ट, जब ये ज्वाइन कर लेता है इसको यहाँ पे, अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बन चुकी है और आगे आते आते इट विल ज्वाइन यूरेथ्रा और फाइनली आउट ऑफ द बॉडी। और यहाँ पर जो सीमन रिलीज़ होगा, यूरिन भी इसी से रिलीज़ होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर एक टर्म से जानते हैं विच इज़ यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी से आपका यूरिन भी रिलीज़ हो रहा है, इसी से आपका स्पर्म या सीमेन भी रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और आउटर स्ट्रक्चर जो हेल्प कर रहे हैं, देखो ये रहा पीनस, यहाँ पर जो इसका अपर पोर्शन है दैट इज़ ग्लैंस पीनस, और इसको भी जिसने यहाँ पे ये जो आपको ऊपर की तरफ स्किन दिख रही है, लूज स्किन, दैट इज़ फोर स्किन। सो आई होप आपको ये वाला डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। इधर हमारे पास रेक्टम है जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ आ रहा है, फिर फाइनली एनस। तो 2 ओपनिंग्स हैं, वन इज़ द एनस विच इज़ फॉर द इजेशन प्रोसेस एंड द अदर वन इज़ दिस यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये पिक्चर शायद लोड नहीं हो पा रही है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो 2 टेस्टिस हैं हमारे पास, सिंगुलर IS टेस्टिस, फिर एपिडिडमिस आ जाएगा, फिर ये चलता हुआ आपका क्या है, वासा डिफरेंस, ठीक है। वासा डिफरेंस जो दोनों हैं वो आपको यहाँ पे ऐसे कॉइल करते हुए, पीछे से कॉइल करते हुए यूरिनरी ब्लैडर पे वो आती हैं, वहाँ पर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, और नीचे ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं बल्बो यूरेथ्रल, इनकी सिक्रीशंस इसके अंदर एंटर करती हैं, देन इट बिकम्स द इजैक्यूलेटरी डक्ट, इट जॉइंस यूरेथ्रा and finally outside the body. So this is the diagrammatic view of male reproductive system, ठीक है। तो आपको एक्सेसरी ऑर्गन 3 आपको याद रखने हैं, एक्सेसरी पार्ट्स विच इज़ सेमिनल वेसिकल एंड योर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड योर बल्बो यूरेथ्रल, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखो अब इसी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेमिनल वेसिकल सबसे पहले कितना है, ये 1 पेयर, 2 इन नंबर, है ना। अब ये कंट्रीब्यूशन कितना करती है वो आपको पता होना चाहिए। इट कंट्रीब्यूट्स 60 to 70% ऑफ सीमन। कॉइल्ड है ये, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ पे है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की साइड, यूरिनरी ब्लैडर
कि पोस्टीरियर साइड, ठीक है। अब ये क्या करता है, यही जो है ये जॉइन करती है, इट जॉइंस योर वासा डिफरेंस, और क्या बना देगा फिर ये, हमने क्या पढ़ा था, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट आ रही है दैट इज़ जॉइनिंग दिस वासा डिफरेंस एंड इट मेक्स योर इजैक्यूलेटरी डक्ट। अच्छा, इसकी सिक्रीशन में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो इसकी सिक्रीशन में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, स्पर्म को एनर्जी देने के लिए है, ठीक है, इट इज़ अ न्यूट्रिएंट, ठीक है। और अगर कुछ भी रेप केसेस होते हैं तो वहाँ पर जब फोरेंसिक टेस्ट किया जाता है, सो इफ़ दिस इज़ फाउंड इन दैट, तो ये कंफर्म करता है दैट द रेप हैज़ बीन डन। सो नेक्स्ट वी हैव प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये ज़रूरी होता है फीमेल के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब वो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस करेगा, ठीक है, ताकि आगे स्पर्म आपका एरिया तक, आगे तक पहुंच पाए, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब तक। और इसमें क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है। फाइब्रिनोजन क्यों चाहिए, ये सीमेन को क्लॉट कर देता है, ठीक है, सो इट डिक्रीजेज द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। पर आप कहोगे कि हमें स्पर्म की मोटिलिटी को कम क्यों करना है, कॉन्टिन्यूस भी स्पर्म आपका एनर्जी नहीं यूज़ कर सकता, सो इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी ये क्लॉट करता है सीमेन को, ठीक है। देन वी हैव सिट्रेट आयंस, हमारे पास आइनोसिटॉल है। पीएच अगर आप इसकी याद रखना चाहो तो इट इज़ 7.2 to 7.8। ये है हमारा सेमाइनल वेसिकल के बारे में। नेक्स्ट वी हैव प्रोस्टेट ग्लैंड, और लास्ट में हमारे पास है बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड, राइट। अब जैसे कि देखो ये यहाँ पे वन पेयर था, बट ये तो सिंगली प्रेजेंट है, ठीक है। अगेन बल्बो यूरेथ्रल इज़ वन पेयर, और ये पी शेप है बिल्कुल, ठीक है, हमने देखा था ना, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे थे तो इस तरीके से ये 2 in नंबर एंड इट इज़ पी शेप, ठीक है। अच्छा, और ये कैसी सिक्रीशन दे रहा है, ये मिल्की सिक्रीशन दे रहा है, ठीक है। इसकी शेप आप कैसे बता सकते हो, चेस्टनट शेप। और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, इसके अंदर आपको कैल्शियम के आयंस मिलेंगे, फॉस्फेट के आयंस मिलेंगे एंड एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे एल्कलाइन ही होता है इन नेचर, और इसकी कंट्रीब्यूशन आपको जो याद रखनी है दैट इज़ 20 to 30% ऑफ सीमेन, ठीक है। अब इसके पास क्लॉट को डिज़ोल्व, बाद में क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए एक चीज़ होती है जिसको आप क्या कहते हो, इफ़ यू नो, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड। काउपर्स पे आ जाओ तो ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका आगे यूरेथ्रा पे के पास लोकेटेड है, और ये ओपन कहाँ करता है, पिनाइल यूरेथ्रा के पास, ठीक है। और सिक्रीशंस इसकी ट्रांसपेरेंट होती हैं, जैसे यहाँ पर प्रोस्टेट में इसकी सिक्रीशंस कैसी थी आपकी, मिल्की थी, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है। इट इज़ एल्कलाइन इन नेचर अगैन, ठीक है, और लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, इट लुब्रिकेट्स द पीनस। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की सेमिनल वेसिकल के बारे में, प्रोस्टेट के बारे में, बल्बो यूरेथ्रल के बारे में, एंड इन तीनों की सिक्रीशंस क्या है, आपको इनका सिक्रीशन, इनका पीएच और इनका परसेंटेज याद रखना है, प्लस इनका फंक्शन। बाद में हमारे पास सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स आ जाती हैं, जिसमें रेटिटेस्टिस है, वासा एफरेंशिया, एपिडिडमिस एंड वास डिफरेंस। इसके बारे में मैं उस प्रीवियस वीडियो में अच्छे से मेंशन कर चुकी हूँ विद अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, सो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। और यहीं पर लास्ट में क्या है कि जो आपका यूरेथ्रा है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर और थ्रू द पीनिस, पूरा पीनिस पे वो के बीच में एक्सटेंड करता है, और एक्सटर्नल ओपनिंग को आप क्या कहते हो, यूरेथ्रल मियाटस। सो दिस वॉज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमारे पास पढ़ने को हम बहुत डिटेल अगर जाएँ तो पीनस का स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है, ठीक है। वी हैव टू स्टडी अबाउट द सेल्स विच आर फाउंड इन दी टेस्टिस। सो आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट क्रैश कोर्स जहाँ पर हम पूरे जूलॉजी के चैप्टर्स इन डिटेल में स्टार्ट करेंगे। अभी आई एम पिकिंग द टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सो सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो एंड सजेस्ट मी ऑन विच टॉपिक यू वांट मी टू मेक द वीडियो सो दैट आई कैन डू दैट फॉर यू। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे हेल्दी। ऑल्सो हैप्पी रक्षाबंधन।